नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरूक आंसर राइटिंग सेशन में डे 43 है। जीएस 5 से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन पीवाईक्यू है, 2024 में आयोग ने इसको पूछा है, 200 वर्ड में अप्रोच करना है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का परीक्षण करना है। ठीक है, एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 200 शब्दों में इसको अप्रोच करना है। जो पहला हमारा जो स्टेप होता है, हम लोग एक परिचय लिखेंगे ब्रीफ मैनर में। तो क्या परिचय लिखा जा सकता है इसका? तो चलो हम लोग इंट्रो से शुरू करते हैं। इंट्रो में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि देश के जो कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल खाद्यान्न उत्पादन में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में देखेंगे तो यूपी लगभग देखेंगे 20% शेयर रखता है। इस तरीके से यूपी जो है पूरे देश में प्रथम स्थान पे है, यानी कि फर्स्ट रैंक पे है। अच्छा है, आप इससे शुरू कर सकते हैं इंट्रो। यदि आपको ये चीज़ें ना रिकॉल हो तो सेकंड इंट्रो के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, यानी कि वैश्विक भूखमरी जो सूचकांक है 2025, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में जो भारत की स्थिति है, भारत देखेंगे तो 102वां रैंक है। ठीक है, आउट ऑफ 123 कंट्री। आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स के डाटा से भी शुरू कर सकते हैं इंट्रो। इस तरीके से हम लोगों ने इंट्रो लिख दिया और अब हम लोग मेन बॉडी में शिफ्ट करेंगे और मेन हेडिंग डालेंगे, जो कि क्वेश्चन का मेन डिमांड है। अब देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां, यही क्वेश्चन का मेन डिमांड है। ठीक है, तो एक एक चीज़ें हम मेंशन करते हैं नीचे। और फर्स्ट आप देखें तो चैलेंजेस क्या हो जाते हैं। तो पहला देखिए, जनसंख्या दबाव ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो पहला आप मेंशन करें, जनसंख्या दबाव और उच्च मांग। ठीक है, जनसंख्या दबाव और उच्च मांग लगभग देखेंगे आप 24 करोड़ जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या। ठीक है, और प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है, उपलब्धता कम है। इवन आप देखेंगे तो वितरण भी में भी असमानता दिखती है। पहली चुनौती हम लोगों ने मेंशन किया, खाद्य सुरक्षा के समक्ष उत्तर प्रदेश में। सेकंड जो चैलेंजेस है, देखिए इस प्रैक्टिस में आपको पॉइंट जो है 2-4 पॉइंट अधिक बताए जाते हैं। आप वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इवन आपको पॉइंट अधिक इसलिए भी बताए जाते हैं कि हो सकता है कि आपको 10 पॉइंट में 6 पॉइंट याद आए एग्जामिनेशन हॉल में, तो इसलिए आपको पॉइंट बताए जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है अपने नोट्स में जरूर मेंशन किया करें। औसत जोत का आकार देखिए एक कंसर्न का विषय हो जाता है उत्तर प्रदेश में। औसत जोत आकार, यानी कि जो जो एवरेज लैंड होल्डिंग है यूपी में वो काफ़ी कम है। आप देखें तो जैसे सीमांत किसान देखें आप, जो मार्जिनल फार्मर हैं उत्तर प्रदेश में लगभग देखेंगे तो 80% हैं। ठीक है, इसके कारण देखिए सीमांत जो किसान हैं अपनी छोटी जोत पर आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं कर सकते। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं कर सकते। इवन आप देखेंगे तो मशीनीकरण भी लिमिटेड होते हैं। ठीक है, एक छोटे से फील्ड के लिए वो मशीन में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता, वो कम हो जाएगी, नो डाउट। तो एक कंसर्न का सब्जेक्ट हो जाता है फूड सिक्योरिटी के लिए।
और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मेंशन करते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में आप मेंशन करेंगे कि फसल विविधीकरण का अभाव, फसल विविधीकरण की कमी, ठीक है। इससे देखेंगे जो पोषण सुरक्षा है, जो न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है, कहीं न कहीं वो कंसर्न बन जाता है। यदि आप केवल धान और गेहूँ की क्रॉप्स उगाएँगे, तो नो डाउट जो है, जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, वो कहीं न कहीं एक कंसर्न का सब्जेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या मेंशन करेंगे फोर्थ पॉइंट में? फोर्थ पॉइंट में आप मेंशन करेंगे कि मानसून पर निर्भरता है, खासकर कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, जो सिंचाई की सुविधाएँ हैं, वो विकसित नहीं हैं। तो जो है मानसून पर निर्भरता हो जाती है किसानों की, और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण कहीं न कहीं प्रोडक्टिविटी और उत्पादन में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में आप मेंशन करें कि अपर्याप्त भंडारण की सुविधा है, अपर्याप्त भंडारण सुविधा। इसी के कारण देखेंगे तो जो खाद है, खाद्यान्न है, वो बर्बाद हो जाते हैं, ठीक। ऐसे खुले में कई बार देखा गया है कि जो है खाद्यान्न छोड़ दिए जाते हैं और वो बारिश से और जो है मौसम से इफ़ेक्ट होके वो खराब हो जाते हैं, तो ठीक है। और ये कंसर्न का विषय है। और 6 पॉइंट में आप करप्शन लिख दें, भ्रष्टाचार। आप देखें कि पीडीएस जो स्कीम है, कभी-कभी उसमें खराब जो गुणवत्ता के खाद्यान्न हैं, वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहीं न कहीं करप्शन के प्रभाव हैं ये, अनाजों का वितरण, ठीक है। और लीकेज की समस्या तो है ही, आप सभी परिचित होंगे। बहुत सारी कमिटीज़ इस कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई हैं। और नहीं, जो कंसर्न है देखें 7th नंबर में, तो डिज़ास्टर, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश जो मध्य यूपी है, वहाँ पे एक कंसर्न का सब्जेक्ट हो जाता है आपदा, जिसमें देखें आप तो बाढ़, सूखा, ठीक है। इससे फसल बर्बाद हो जाते हैं, ठीक। आप यूपी में डिमांड देख ही रहे हैं, पॉपुलेशन अधिक है, डिमांड ज़्यादा है, और यदि फसल जो है बर्बाद हो जाते हैं, कहीं न कहीं फूड जो सिक्योरिटी है, उसके समक्ष एक चुनौती उत्पन्न होती है। जागरूकता का अभाव, जागरूकता का अभाव इस सेंस में देखें आपकी जो भी योजनाएँ सरकार की चलाई जा रही हैं, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट में जो आम व्यक्ति हैं, जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है। पोषण के कॉन्टेक्स्ट में क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें आप, ठीक है? तो ये कंसर्न का सब्जेक्ट हो जाता है। एक पॉइंट आप और मेंशन कर लें 9th पॉइंट में, जो पॉवर्टी है, गरीबी, वो एक जो है कंसर्न का विषय हो जाता है फूड सिक्योरिटी के लिए। और इसमें देखें तो वहनीयता जो है, वो कम हो जाती है लोगों की, यानी कि वो खाद्यान्न के लिए वहन करने की जो क्षमता है उनकी कम हो जाती है। और इससे गरीबी के परिणाम स्वरूप देखेंगे आप तो कहीं न कहीं खराब गुणवत्ता के जो खाद्यान्न हैं, खाद्यान्न हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनका सेवन उनकी मजबूरी हो जाती है, और इससे कहीं न कहीं जो है उनकी हेल्थ पे जो है इसका इम्पैक्ट होता है। ये तो हम लोगों ने देखा कि क्या चैलेंजेज़ हैं। अब कुछ समाधान जो सरकार ने किए हैं, जो सरकार के कुछ प्रयास हैं, उनको हम लोग जो है मेंशन करेंगे। तो आप कई तरीके से मेंशन कर सकते हैं। आप बीच में एक हेडिंग डाल दें, सरकार के प्रयास, ठीक है? इस तरीके से, और चीज़ों को इस तरीके से दिखा दें, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट पे आप मेंशन कर लें कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ठीक है? प्रभावी क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जा रहा है इसका। नेक्स्ट आप मेंशन करें पीडीएस में, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,
का उपयोग, ठीक है। आप फोर्टिफाइड राइस मेंशन करें। इस राइस की खासियत ये है कि इसमें आयरन जो है, आयरन रिच होता है, ठीक है। और फॉलिक एसिड देखें, इसमें मात्रा ज़्यादा होती है, और विटामिन B12 है, ठीक है। तो एक जो है अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का कि फोर्टिफाइड राइस के माध्यम से जो है कुपोषण और जो है एनीमिया जैसी चीज़ों से निपटा जा रहा है, और बहुत ही अच्छे प्रयास है सरकार के। गुणवत्ता निगरानी, जो भी पीडीएस के अंतर्गत जो अनाज जो है वितरित किए जाते हैं, उनकी गुणवत्ता निगरानी स्कीम आप ICDS से परिचित होंगे। MDM यानी कि मिड डे मील ICDS प्रोग्राम। आप नेक्स्ट मेंशन करें, राज्य पोस्टल मिशन, ठीक है। नेक्स्ट वन आप मेंशन करें मिशन सक्षम आंगनबाड़ी, ठीक है। पोस्टर 2.0, ठीक है। इस तरीके से आपने मेंशन किया। अब कुछ और इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, आप देखें तो सरकार ने फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज़ उनको भी कहीं न कहीं डेवलप करने के लिए कार्य कर रही है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी सरकार लेके आई है। तो आप कहें कि खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग, उद्योग को बढ़ावा दे रही है सरकार। आप सभी मेंशन कर सकते हैं कि सरकार इसके लिए पॉलिसी लाई है, ठीक है। आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार देखिए क्या कर रही है। उत्पादकता को उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कार्य कर रही है, यानी कि अनुसंधान और विकास पे, ठीक है। तकनीक का विकास कर रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा, ठीक है, जिससे प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सके। नेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हैं कि सरकार जो है सिंचाई सुविधा, ठीक है, बढ़ावा दे रही है, ठीक है। सिंचाई योजनाएं सरकार लेके आई है, उसको उसको प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर रही है प्रदेश में। जैसे कि आप देखें तो सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दे रही है, माइक्रो इरीगेशन, माइक्रो इरीगेशन को सरकार बढ़ावा दे रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको बढ़ावा दे रही है प्रदेश में। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेन बॉडी को कवर कर लिया, ठीक है। इस तरीके से जो सरकार के इनिशिएटिव्स हैं ब्रीफ मैनर में हम लोगों ने मेंशन किया। अब हम लोग एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे और एक सकारात्मक कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं आप, यानी कि एक अच्छा निष्कर्ष हम लोग लिखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। आप SDG को याद रखें। SDG फर्स्ट गरीबी, SDG सेकंड भूखमरी, एंड थर्ड हेल्थ, ठीक है। गरीबी, आप भूखमरी देखिए, ठीक है, स्वास्थ्य, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो SDGs हैं, गोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2030 तक जीरो हंगर, ठीक है, जो लक्ष्य उसको अचीव करना, उस कॉन्टेक्स्ट में कंक्लूड कर सकते हैं। एक कंक्लूजन है, आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा केवल उत्पादन नहीं बल्कि अवेलेबिलिटी, यानी कि उपलब्धता। कहने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि चीज़ें जो है उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, उसकी उपलब्धता भी होनी चाहिए। इवन आप देखेंगे तो एसेसिबिलिटी, ठीक है, यानी कि पहुंच भी होनी चाहिए,
यदि चीज़ें उपलब्ध हैं और पहुँच से बाहर है, तो भी कंसर्न का सब्जेक्ट हो जाएगा। और एक लास्ट आप लिखें अफोर्डेबिलिटी, ठीक? यानी कि वहनीयता, वहनीय होना चाहिए। ये नहीं है कि उपलब्ध है तो उसकी वहन क्षमता से ज़्यादा हो और वो चीज़ें वहन ना कर सके व्यक्ति, ठीक है? का संतुलन है, ठीक है? एसडीजी उसे आप मेंशन करें, शून्य भुखमरी, ठीक है? ये लक्ष्य को वह सतत कृषि को क्या करना चाहिए? बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से एक कंक्लूज़न हो गया। ऊपर मैंने आपको एसडीजी को मेंशन करने के लिए बताया। इस तरीके से चीज़ों को आप कंक्लूड कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं कि हर पेड़ को पोषण सुनिश्चित करने हेतु खाद्य सुरक्षा को पोषण सुरक्षा, सतत कृषि और समावेशी वितरण प्रणाली से जो है जोड़ना अनिवार्य है। तो ठीक है, इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। आज के सेशन के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ और जल्दी ही मिलते हैं हम लोग जो है जीएस 6 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।